हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 3 यानी मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स कम होने की वजह से मैं लाइव नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मेरे कल या परसों तक 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं और मैं लाइव आ सकूँ और आप सबों के साथ इंटरेक्ट हो सकूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स में हम इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। आप इसे नोट कर ले, मैंने पहले से ही लिख रखा है, इसे आप नोट कर ले। और मैं बताता चलूँ आप सभी को कि हम डेफिनेशंस कम करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हम लोग ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे, तो आप इसे नोट कर ले। ऑर्डर, हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर मतलब किसी मैट्रिक्स, मतलब एक तरह से ये नाम है कि ऑर्डर मैट्रिक्स को कैसे हम जाने। तो कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरे होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपको समझा रहा हूँ। एक एग्जांपल लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हम रो कहते हैं, आप इसे नोट कर ले। इसे रो कहते हैं, रो। और इसे हम कॉलम कहते हैं, कॉलम। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? रो इनटू कॉलम। ऑर्डर रो इनटू कॉलम, यानी इसको मतलब मल्टीप्लाई का सीन नहीं, ये साइन नहीं है, बल्कि ये क्रॉस का साइन है, क्रॉस। याद रखिए, ये मल्टीप्लाई नहीं है। तो इसमें कितने रो हैं? 1 2 3, यानी 3 क्रॉस। और ये कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, 1 2 3, यानी 3। इसे हम बाई पढ़ते हैं, 3/3। इसे हम मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते हैं, 3/3, यानी ये। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3। और मैं ऐसे ही आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसका आप खुद से ट्राई करें। वीडियो पॉज करके आप सब ट्राई कर सकते हैं। अब आप खुद मेरे देखने से आप लोगों का हो गया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये रो, ये कॉलम, एक रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम, यानी 2 रो और 2 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2। ऐसे ही हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, 2/2, 3/3। और हमारे सिलेबस में 3/3 से ज़्यादा ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए इसका जल्दी से। आई थिंक आपका स्क्रीनशॉट हो गया है, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। अब हमारे पास सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रो, यानी सिर्फ रो होगा, कॉलम नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं जल्दी से आपको दे देता हूँ। यानी ये हुआ रो मैट्रिक्स, यानी इसमें सिर्फ एक ही रो होगा। रो मैट्रिक्स यानी एक रो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो एक ही। यानी ये कॉलम होता है हमारा, जैसा कि आप जानते हैं ये कॉलम हुआ, तो रो एक ही होना चाहिए। तो ये हुआ हमारे पास रो मैट्रिक्स, ओनली 1 रो। अब सेकंड आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स, जैसे रो मैट्रिक्स हुआ एक ही रो होना चाहिए, वैसे कॉलम मैट्रिक्स एक ही कॉलम, यानी ये कुछ ऐसा आपका आ जाएगा। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो मेरे पास तो रो कितने हैं, एक, तो 1/, ये कितने कॉलम है, 1 2 3, 1/3, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1/3। वैसे ही ये कॉलम मैट्रिक्स के ऑर्डर में हमेशा ये क्रॉस के बाद वाला जो होता है ये 1 होता है, और क्रॉस के पहले वाला जितना भी हो, जैसे ये इसमें 3 है, 3 रोज है, यानी ये इसका ऑर्डर हुआ 3/1। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सी में आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके नाम से क्या पता चलता है मेरे, यानी रेक्टेंगल टाइप। देखिए जैसे ये कुछ एक रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, ये कुछ उल्टा इन्वर्टेड रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, यानी जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, वो सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। यानी कि नंबर ऑफ रो को हम m से डिनोट करते हैं, याद रखें m से डिनोट करते हैं, और कॉलम्स को n से, यानी m नॉट इक्वल्स टू n होगा तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहता है। डी में हमारे पास चौथा मैट्रिक्स जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से हमें पता चल रहा है, यानी वो स्क्वायर की तरह दिखता हो, यानी कि वहां पे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप देखिए इधर भी लेंथ सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम। इसको मतलब याद करने का तरीका है, मतलब देखने में आपको एक ऐसे लाइन मिला दे मैं, तो आपको एक इसमें नंबर ऑफ रोज यानी m बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स m बराबर n कंडीशन हो, कंडीशन m बराबर n जब सेटिस्फाई करेगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आप इसे नोट कर ले, तब स्क्रीनशॉट ले ले, तब तक मैं आई होप आप सभी का ये हो गया होगा। तो अब हम चलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ, मैं इरेज कर देता हूँ तब तक। स्क्वायर मैट्रिक्स अब हमारा सब टॉपिक जो डी में था, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम इसके टाइप पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप। इसमें आता है फर्स्ट में डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण, यानी अगर किसी भी विकर्ण के तरफ सिर्फ एलिमेंट्स हो और सारे जीरो हो, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट जीरो हो, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3, ये आप देख सकते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ आपके पास, क्योंकि ये डायगोनल के अलोंग ही जो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है और सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी सेकंड में आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन होता है ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 2 0 0 0 2 0 0 2, ये हमारे पास जो है ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये डायगोनल एलिमेंट्स इसके देखिए आप, डायगोनल एलिमेंट सेम है, 2 है तो 2 2 2 ही है। अब थर्ड टाइप
ऑफ मैट्रिक्स आता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। इस मैट्रिक्स को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 2। इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 2। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम से क्या पता चलता है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब यूनिक, एक, यानी एक ही मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल में दे के बताता हूँ, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी हो, यानी एक हो। एग्जाम्पल, ये एस का एग्जाम्पल होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे याद रखें, इसे आई से डिनोट किया जाता है, इसे आई से डिनोट किया जाता है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं एक होंगे और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 के बराबर हो गए। इसे आई से सूचित किया जाता है। ये हमें आगे चल के काम आएगा। आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें, एरेज करने वाला वीडियो को। आई होप आप सभी का हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब हम एक नोट लिखेंगे। सबसे पहले आप नोट दें, एक 2000 का 500 का जितना का देना है, एक नोट दें, एक नोट लिखिए। ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स। लिखे, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑलवेज diagonal matrix as well as स्केलर। इसका मतलब क्या होगा? डायगोनल तो होते ही हैं और स्केलर भी होते हैं। स्केलर का क्या क्राइटेरिया था कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, तो वो 1 1 1 है। जब हमारे पास 1 1 1, तो ये तो स्केलर हुआ ही और ये डायगोनल भी है, तो ये नोट लिख लिया। अगर किसी को इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है तो भाई, इंग्लिश और हिंदी में कोई अंतर नहीं होता है, मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ। ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं और स्केलर भी होते हैं। सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स भी होते हैं। तुम भी लिख लो। अब आते हैं हमारे पास 5th टाइप ऑफ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मतलब कुछ भी नहीं, एकदम जीरो, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आप इसे याद कर सकते हैं। यानी सारे एलिमेंट्स जो होंगे जीरो होंगे, कुछ नहीं डायगोनल वायगोनल कुछ नहीं, सारे एलिमेंट जीरो। एग्जाम्पल इसको तो देने की जरूरत नहीं है, आप सब बहुत तेज हैं, तब भी मैं दे देता हूँ। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हुआ आपके पास नल मैट्रिक्स। नल, और एक याद रखिएगा, नल मैट्रिक्स ये तो है, लेकिन ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पूछ सकता है बोर्ड में आपसे कि क्या नल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? इज नल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? तो यस, वहाँ पे हाँ आंसर होगा, नहीं नहीं होगा। लिख लीजिए आप जल्दी से। अब 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी ट्रायंगुलर, नाम से क्या लग रहा है? ट्रायंगल, अपर मतलब ऊपर की तरफ कुछ ट्रायंगल टाइप बनेगा। चलिए देखते हैं। इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल एक्सिस आर जीरो। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप पे जाता है ऐसे। क्या बोला मैंने? ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल एक्सिस आर जीरो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ऑल द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल एक्सिस आर जीरो, यानी ये 2 3 5
डायगोनल एलिमेंट्स पहले बना लो, 0 0 0 4 7 6। इसे देखो, ये डायगोनल हुआ। डायगोनल के नीचे क्या है, सारे जीरो। अगर आप इसे ऐसे कर दो तो क्या हो, बन गया हमारे पास एक, देख लीजिए, एक ट्रायंगल हुआ। इसी वजह से इसको नाम दिया गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। 7 टाइप में यही आता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी इसमें क्या हो गए, ऑल द एलिमेंट्स एबव डायगोनल एक्सिस, ऑल द एलिमेंट्स एबव डायगोनल एक्सिस आर जीरो। यानी एग्जांपल इसका दे दूं मैं, ये डायगोनल एलिमेंट, सेम एग्जांपल को रिवर्स कर दे रहे हैं, 2 3 5 4 7 6 0 0 ये, यानी ये डायगोनल एलिमेंट्स हुए। इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो, नीचे वाले कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। और इसको अगर ऐसे कर दें हम, ऐसे, तो हमारे पास क्या बना, एक ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस बार तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन अगली बार मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद से स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो पॉज करके। मेरे को मिटाना होता है, तो अब बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। आप लोग हायर क्लास में चले गए हैं। तो अब आते हैं, हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड में तो नहीं आता है, लेकिन बट कोई आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आपसे कभी भी पूछेगा तो वो स्क्वायर वाले ही मैट्रिक्स में पूछेगा, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही पूछेगा। और ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स are known as trace of a matrix। इसे मैं कैपिटल लेटर में लिखा हूँ, ताकि आपको ये, जब आप नोट करें कॉपी में भी आप कैपिटल लेटर में लिख ले, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो आपको, मतलब कभी याद करे तो सीधे ध्यान जाए एकदम फटाक से इस पर, इसलिए मैंने लिख दिया है। अब आते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर ले जल्दी से। देख लेते रुक। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर करते हैं तो कब वो इक्वल यानी समान कहे जाते हैं। समान मैट्रिक्स कब होते हैं, पॉइंट 1, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, यानी जो हम लोग ऑर्डर डिफाइन करते हैं वो दोनों का सेम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, each element should be same। एक एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा, यानी मतलब उनके पास समान ऑर्डर हो और उनके सारे एलिमेंट्स जो आपस में समान हो। एग्जांपल एक देके बताता हूँ, एक एग्जांपल में देके बताता हूँ। एक मैट्रिक्स ए 1 2 3 और x है। दूसरा मैट्रिक्स बी 1 3x 2 और x है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
इफ ए इज गिवन, बी इज गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ए इक्वल्स टू बी। यानी ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, और एक्स का ऐसा मान निकालना है जो कि दोनों को इक्वल कर दे। तो आप देख सकते हैं ईच, मैंने क्या बोला, इसका पहले ऑर्डर चेक करेंगे, इसका भी ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम यानी 2/2, इसका ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम, इसका 2/2। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो हमारा सही जा रहा है। और सेकंड क्राइटेरिया मैंने क्या बोला, ईच एलिमेंट शुड बी सेम। ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये 3 है तो ये 3x भी 3 होना चाहिए, यानी 3x शुड बी इक्वल्स टू 3। यहीं से आपका वैल्यू आ गया, x का मान 1 होना चाहिए। x का मान 1 रखने पे ये दोनों एक मैट्रिक्स सेम आ जा रहे हैं। एक बार मान रख के देखते हैं, 1 3 2 1, ए ऐसा है और बी आपके पास कैसा है, 1 2 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 होता है, और ये 1। आप देख सकते हैं यहाँ से ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, आप नोट कर ले जल्दी से, मैं मिटाने जा रहा हूँ। आई होप आप सभी का हो गया होगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब प्रॉपर्टीज, ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पहले पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स के साथ। जैसे फर्स्ट में आता है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को जोड़ना। दो मैट्रिक्स को कब हम जोड़ सकते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर दोनों के पास सेम ऑर्डर होगा तभी हम दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जोड़ सकते। मैं एनसीईआरटी से आपको सीधा एनसीईआरटी से एग्जांपल देके दिखाता हूँ। ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू 3 6 9 8। तो हमसे पूछेगा a प्लस बी बराबर व्हाट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस होंगे कुछ, 3 मैट्रिक्स देगा और चौथा ऑप्शन देगा, जानते हैं क्या, कि नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन यानी ये नॉट डिफाइन कब होगा, जब ए और बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का सेम नहीं होगा। तो ए प्लस बी नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं कर सकते, मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते उसे। तो यहाँ पे ए प्लस बी, सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है। ए का ऑर्डर 2/2, बी का ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम 2/2, यानी ए प्लस बी जोड़ना संभव है। यानी ए प्लस बी जब लिखते हैं हम, तो याद रखिएगा जो एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उन्हें जोड़ते हैं। ए प्लस बी को जोड़ने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी 1 को जोड़ रहे हैं तो 3 को जोड़ेंगे, यानी 1 + 3, पहले एक आप साइन बना ले मैट्रिक्स का, 1 + 3, ये 3 ले रहे हैं तो यहाँ का 6 लेंगे, 3 + 6, ये 2 ले रहे हैं तो यहाँ का 9, 2 + 9, ये 4, ये 8, 4 + 8, यानी a प्लस बी आपके इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 3 4 2 9 11 3 6 9 4 8 12, ये आ गया a प्लस बी। एक मैं सी मैट्रिक्स लेता हूँ, सी मैट्रिक्स यहाँ पे ले रहा हूँ, आप सभी को दिख रहा होगा आशा करता हूँ। 1 2 3 4 5 6। पहले ये बताइए इसका ऑर्डर क्या है, आप सभी पहले ये बताइए इसका ऑर्डर क्या है। आई होप आप सभी का हो गया होगा, तो मैं बताता हूँ। इसमें कितने रो हैं, 2 रो,
कॉलम 3, यानी इसका ऑर्डर है 2/3। ऑर्डर सबसे पहले नोट कर लिया, 2/3 है। अब कोई पूछेगा आपसे a प्लस बी प्लस सी क्या डिफाइन है, मतलब a प्लस बी प्लस सी वाट, मतलब क्या इसका मान क्या होगा a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी का ऑर्डर निकालेंगे पहले। a प्लस बी का हमने यहाँ पे ऑर्डर लिया है, इसका भी ऑर्डर 2/2 ही है, यानी a प्लस बी 2/2 ऑर्डर का है और c जो है 2/3 का ऑर्डर का है, यानी इनके ऑर्डर्स मैच नहीं कर रहे, यानी ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी इससे नहीं निकाला जा सकता है। दिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट या कैन नॉट बी फाइंड, ये मैट्रिक्स नहीं निकाला जा सकता है। अब सेकेंड टॉपिक है इसी का सब टॉपिक, सब्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन का है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, जैसे हमने a प्लस बी को जोड़ा वैसे a माइनस बी, इसके लिए भी क्राइटेरिया जो है सेम है, यानी बोथ शुड हैव सेम ऑर्डर। इससे भी मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। a बराबर 2 4 6 3 और b बराबर 3 9 7 4। तो कोई a माइनस बी आपसे पूछेगा, a माइनस बी, तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, यानी a माइनस बी पॉसिबल है। अब निकालेंगे कैसे ये देखते हैं। जैसे एडिशन में हम क्या कर रहे थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ रहे थे, तो यहाँ सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन में घटा देंगे और क्या, तो हम 2 - 3 कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास -1, 4 - 7 करेंगे -3, 6 - 9 करेंगे -3 और 3 - 4 करेंगे -, ये आ गया हमारे पास a माइनस बी। ऐसे ही कोई c दे दे हमारे पास, c 1 2 3 4 5 6, तो ना तो a माइनस सी एग्जिस्ट करेगा ना b माइनस सी एग्जिस्ट करेगा और ना ही a प्लस b माइनस सी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि a का ऑर्डर क्या है 2/2, b का ऑर्डर क्या है 2/3, तो a और c का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। b और c, b का ऑर्डर 2/2 और इस c का ऑर्डर 2/3, तो b और c भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, सॉरी, a माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस बी का ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है और c का ऑर्डर क्या है 2/3, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, a माइनस बी माइनस सी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप जल्दी से, मैं साइड हट जाता हूँ और तब तक क्या होगा तो मैं मिटाता हूँ और आपको अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ और एनसीईआरटी के। अब आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। उससे पहले एक और चीज़, हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसे लिखते कैसे, मैट्रिक्स कोई एलिमेंट लिखते हैं तो उसे लिखते हैं ऐसे A1 1 A, ये कौन सा रो है, ये रो कौन सा है फर्स्ट रो, यानी ये फर्स्ट रो है, यानी ये रो को डिनोट करता है, ये कॉलम को A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3, ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं A बराबर AI J, I का वैल्यू आप रख सकते हैं J का वैल्यू, जहाँ I जो डिनोट करता है वो रो को डिनोट करता है और J डिनोट करता है कॉलम को। तो वैसे ही पूछे फर्स्ट रो
का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो यानी ये फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन है? यानी ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी A13 एलिमेंट कौन सा है? A13 ये ऐसे ही एक एग्जांपल कर लेंगे तो आप सभी को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप सभी को। एग्जांपल A इक्वल्स टू 3 2 4 7 6 9 1 5 8। कोई पूछेगा कि A11 एलिमेंट कौन सा है? A11 यानी A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? तो पहले हम रो में जाएंगे, फर्स्ट रो, कॉलम में जाएंगे, फर्स्ट कॉलम, दोनों में कॉमन क्या है? 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है 3। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये कॉलम को मैंने घेरा कर दिया और रो को घेरा कर दिया, तो जो इधर बचा वही हुआ मेरा A11 3 A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो में हम आए और थर्ड कॉलम ये है, यानी ये 5। A23 कितना होगा? 5 होगा। तो ऐसे ही आप सब मतलब एक बार ट्राई कर लीजिएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 का 1 ही क्वेश्चन नंबर 1 ही है जो ऐसा ही है। और एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 में। आप देखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स को हम बनाते हैं। तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको आई थिंक प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं उसे डायरेक्ट करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक ऐसा 2x2 मैट्रिक्स बनाए। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा पूरा, आप एनसीईआरटी से देख के बना लीजिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। एक ऐसा 2x2 मैट्रिक्स बना है जहाँ पे मैट्रिक्स A बराबर आई जे रो और कॉलम को डिनोट करता है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर है हमारे पास AIJ इक्वल्स टू आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखने में काफ़ी लेंदी लग रहा होगा आप फर्स्ट टाइम जब देखेंगे, लेकिन करना कुछ नहीं है। मान लीजिए हमारे पास A11 एलिमेंट निकालना है। A11 यानी I की जगह मैंने क्या रखा? 1। J की जगह क्या रखा? 1। तो इसमें वैल्यू रख दें A11 निकालने के लिए। I की जगह 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 यानी 2। यानी हमारे पास A11 एलिमेंट में इधर मैट्रिक्स बना देता है। क्या आया? 2। A12 मैट्रिक्स क्या आएगा? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी ये 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर 9 यानी 9/2। A12 मैट्रिक्स का एलिमेंट कहाँ आएगा? यानी यहाँ आता है, ये रो ये कॉलम ध्यान में रखें। A12 यहाँ आएगा यानी A12 होगा 9/2। A13 1 प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये होता है 16/2 8। A13 8 आएगा। ऐसे ही आप सबका कर ले। एक लास्ट का मैं कर देता हूँ। मान लीजिए A33 यानी ये 3 प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 3 3 6 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 36 डिवाइडेड बाई 2 ये 18 आ गया। यानी A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट यानी ये आया आपके पास 18। आप ऐसे ही कर ले और सारे क्वेश्चंस इजी है आई थिंक और आपसे हो जाएगा। आप इसे नोट कर ले जल्दी से, मैं मिटाने वाला हूँ। आई थिंक आप सभी का हो गया तो मैं मिटा देता हूँ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक वो भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। वो एडिशन वाला क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9। मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं बुक से लेके पढ़ाता हूँ।
1 और 2 minus 3x 0 ये दिया है, क्वेश्चन दिया है कि x और y का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर इक्वल, यानी x और y का मान ज्ञात करें जिससे मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाए, समान हो जाए। यानी मैंने क्या बताया था कंसेप्ट, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर तो सेम है ही भाई, ये इसका ऑर्डर देखते हैं हम तो 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या था, ईच एलिमेंट शुड बी सेम, यानी 3x + 7 शुड बी इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ से लिख सकते हैं 3x + 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा x = -7/3। ठीक है, अब आते हैं हम y + 1, ये और ये इन दोनों को कंपेयर करते हैं। y + 1 = 8, तो यहाँ से आएगा y = 7। तो अब हमारा x और y का वैल्यू तो आ गया, तो हम क्रॉस चेक करते हैं। अब हमको इस सब के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन सही आया कि नहीं। y = क्या है हमारा 7 और y - 2 = 5 आना चाहिए। तो y - 2 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा भाई। x = -7/3। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यानी 2 - 3x शुड बी 4 और यहाँ पे -7/3 रखते हैं। 2 - 3 × -7/3, ये 3 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 2 + 7 2 + 7 = 9। यानी हम देख रहे हैं कि ये और ये इक्वल नहीं आ रहा है। x = -7/3 रखने पे, यानी x, ये दोनों तो इक्वल आ जा रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, ये इक्वल आ जा रहे हैं, लेकिन ये और ये इक्वल नहीं आ रहे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि क्रॉस चेक कर लो, कभी भी क्रॉस चेक करो। ये नहीं कि मेरा इन दोनों को ही करने से आंसर आ गया तो मैं टिक करके चला है। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे x का वैल्यू -7/3 रखने पे हमारा आंसर नहीं आ रहा है, यानी ये और ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम हो। आप जब सॉल्यूशन देखोगे, क्वेश्चन का आंसर देखोगे, तो उसमें ऑप्शन आपका बी आंसर आएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू रखने पे दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से नहीं आएगा। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे देख के इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था। और आई होप आप लोग एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस और 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन से क्वेश्चन में डाउट है। और आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मैं उसका सॉल्यूशन आपको उस पर डाल दूँगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस पर लिखें और कमेंट सेक्शन में भी डालें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इसमें। और मैं इंक्लूड करूँगा, मैं अपने हैंड राइटिंग में लिखे नोट्स, जो कि आपको क्योंकि मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स चला रहा हूँ तो बहुत सारे डेफिनेशंस मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, इस वजह से मैं अपने हैंड राइटिंग में लिखे नोट्स आपको इस ग्रुप में डालूँगा। आप इससे जुड़ जाए, मैं ग्रुप बनाऊँगा, इस ग्रुप में डालूँगा। और आप सब इसमें क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपस में भी। अगर किसी का रिप्लाई नहीं हुआ तो मैं खुद रिप्लाई करूँगा। और आई थिंक अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं
जल्दी से जल्दी लाइव आके आप सबके साथ इंटरेक्ट करूँ, हम लोग लाइव चैट में इंटरेक्ट करें, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में ना करें, हम लाइव चैट में इंटरेक्ट करें। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।